किसान मित्र और डेयरी फार्मर भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। और जो हमारे डेयरी फार्मिंग में माताएं बहनें हैं उनको भी मेरा सत सत प्रणाम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जाफराबादी के संबंध में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, कैसे ब्रीडिंग करना है, कहाँ कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कौन कौन से एरिया में कैसी कैसी भैंसें मिलेंगी, और हम खरीदने से ज़्यादा अपने यहाँ लोकल ब्रीड में कैसे काम करें और कहाँ पे सीमन मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जाफराबादी के फ़ायदे क्या क्या हैं। नंबर एक, सबसे अधिक दूध उत्पादन में बहुत अच्छी है क्योंकि लंबे टाइम तक दूध देती है। जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया है, सबसे लंबे टाइम तक दूध उत्पादन। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि अगर जाफराबादी 8 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो बहुत अच्छा दूध उत्पादन करती है। लगातार उसका दूध मुर्रा की तरीके टूटता नहीं है और 8 महीने 9 महीने या साल भर तक बहुत अच्छा दूध उत्पादन करती है। यदि प्रेग्नेंट करते हैं फिर भी आपको, अगर प्योर ब्रीड की है तो वो आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा। अगर प्योर ब्रीड की नहीं है तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी कम से कम आपको 6 महीने दूध मिलेगा। दूध अगर उधर घटेगा तो फैट बढ़ता जाएगा और फैट, जैसा कि जितनी भी हमारी भैंस वंश का फैट होता है, मुर्रा में जब हमारा 1 महीने के करीब टाइम निकलता है तो उस टाइम पे जो जनरली मुर्रा में फैट होता है वो 5, 5.5, 6 ऐसे रहता है। और वहीं अगर बन्नी की बात किया जाए तो बन्नी में मुर्रा की अपेक्षा कम रहता है। कोई कोई भैंस में नॉर्मली पाया जाता है 5-6, मगर अगर बन्नी की अधिकतर भैंसों की बात किया जाए तो उसमें 4.5, 5, 5.5 तक ही रहता है। और जाफराबादी ही एक ऐसी ब्रीड है जिसमें स्टार्टिंग आप ये मान सकते हैं कि 6 से स्टार्ट होता है और 1 महीने के बाद जब उसका दूध बच्चा देने के बाद 1 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पे अधिकतर जाफराबादी का जो फैट रहता है, जो मैंने अभी तक जाना है, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है, वो उस टाइम पे 6.5 से लेके 8 के बीच में रहता है। वो डिपेंड ऑन करता है कि खिलाई पिलाई कैसी होती है और इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो हम उनके अगर फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो नुकसान की भी बातें करना चाहिए हमको। तो हम आपको पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। जाफराबादी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मैं नंबर 1 आपको बताता हूँ। गुजरात से अलग स्टेट में जब जाती है जाफराबादी, गुजरात के अतिरिक्त अदर स्टेट में, अन्य राज्य में, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि चारे की। चारा उसका, जैसे गुजरात में मूंगफली का चारा खिलाते हैं और जो हमारी ज्वार या बाजरा होता है तो वो उनका 3-4 फुट में कटिंग होता है। जब वो 3-4 फुट की होती तो वैसी कटिंग करके वो ड्राई कर लेते हैं और छोटे छोटे वो बंडल बना के अपने पास सुखा के रख लेते हैं और वही वो खिलाते हैं पूरे साल। तो जो हमारे दूसरे राज्य, जैसे कि हम बात कर लें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ सेम मिल जाता है। महाराष्ट्र में अधिकतर आप वहाँ जो मिलता है वो, शायद मुझे जो जानकारी है, वहाँ पे सोयाबीन का भूसा मिल जाता है और चने का। तो इस तरीके के वहाँ है तो थोड़ा वहाँ सेट होने में कम समस्याएं आती हैं, थोड़ा बहुत वहाँ सेट होने में टाइम लगता है। जाफराबादी में सबसे जो मुश्किल की बात है वो थोड़ा सेट होने में
उसके सेट होने में, जैसे ही वो सेट हो जाती तो उससे अच्छी कोई ब्रीड नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि अगर वो गुजरात के अतिरिक्त अन्य राज्य जैसे हमारे मान लो कि यूपी, पंजाब, हरियाणा और इधर साउथ में अगर हम बात करें तो हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु, अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे हमारे अधिकतर गेहूं का भूसा या जो हमारी कुट्टी है, जो हमारा ज्वार होता है, वहाँ पे हम लोग काट के खिलाया जाता है। अधिकतर किसान कटिंग करके खिलाते हैं, जबकि जाफराबादी का जो नेचर है वो खड़ा चारा खाने की आदत है, तो इसलिए सेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो अगर जो भी नए पशुपालक जाफराबादी खरीदने के पक्ष में हैं, तो सबसे पहले उनको उनके जो खान पीन का नियम है, जो गुजरात में जैसे खिलाते हैं, सबसे पहले हमको उस पर ध्यान देना है। और हरदम जब भी आपको कोई पशु खरीदें तो सेकंड लैक्टेशन का, थर्ड लैक्टेशन का खरीदें, जिससे कि जवान भैंस अधिक से अधिक 20 दिन 25 दिन में सेट हो जाती है और उसको कोई मुश्किल नहीं आती है। हाँ, अगर आप चौथे या पांचवें ब्यात की लेंगे तो हो सकता है कि वो उसको 2 महीने भी लग जाए। हो सकता है कि पूरे ब्यात काल में आपको जितना दूध गुजरात में निकल रहा हो उससे आपको कम दूध में कंप्रोमाइज करना पड़े। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे किसान मित्र हैं, बहुत सारी जगह पे वो ऑनलाइन खरीदी करते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन खरीदी तभी करें जिसको आप पूर्णतः जानते हो, या आपने उनसे पहले 1 गाड़ी 2 गाड़ी जो भी आपने कभी भैंसें खरीदी हो। अन्यथा आप ऑनलाइन खरीदारी ना करें, ऑनलाइन खरीदारी करने से बचें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग ईमानदार हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग बेईमान हैं, अच्छे भी लोग हैं। तो अगर आप लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे नंबर, मैं अपना नंबर लिखता हूँ, आप मेरे नंबर 9810914189 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करने में मुझे बहुत समस्या आती है। समस्या ये है कि मेरा ऑफिस रहता है, क्योंकि मेरा जीवन का आधार वही है, मैं खुद जॉब करता हूँ। और आप लोगों को ये मैं शौकिया के तौर पे आप लोगों को अच्छी ब्रीड होने की वजह से मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको कॉल कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब हम बात करेंगे कि जाफराबादी किस टाइप की खरीदें। तो आप लोग जाफराबादी जब भी खरीदें तो एकदम टाइट ऑर्डर की खरीदें, चारों थनों में गैपिंग देख लें, और थन कहीं भी खरीदें तो आप उनके थनों को जरूर चेक करें। जब भी आप उनके थनों को चेक करें तो एक ये सिंपल तरीका अपनाएं, आपको ऐसे टीट्स पकड़ना है जहाँ से दूध निकलता है, और यूं उंगली ऐसे ले जानी है जिससे आपको अगर कोई भी गांठ होगी तो आपको तुरंत पता चलेगी। तो आप चारों थनों का दूध निकालें, स्वयं निकालेंगे, और आप जब भी मिल्किंग करें तो एक एक थन का दूध एक किसी बर्तन में इकट्ठा करें, जिससे आपको सही अंदाजा हो कि एक थन में, किसी थन में दूध कम तो नहीं आ रहा है। तो जैसे आगे के थन होते हैं तो आधे के थन अगर 1 लीटर दूध निकलता है एक थन में, तो दूसरे वाले आगे थन में भी 1 ही लीटर दूध निकलना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप भैंस खरीदें तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जो आगे के थन में दूध है, जैसे कि मान लो आगे के थनों में 3 किलो दूध है, तो पीछे के थन में उससे डबल या डबल से ज़्यादा दूध होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट भैंस है। और जो दुहान होनी चाहिए,
हरदम आगे के थन छोटे या चारों थन बराबर अवस्था में रहना चाहिए। कभी उल्टी दुहान की बहुत भैंसें होती हैं, जैसा कि आगे के थन ऐसे होते हैं और पीछे के थन यूं होते हैं, तो इनमें इतना वेरिएशन आ जाता है, इसको कहते हैं उल्टा दुहान। उल्टे दुहान में दिक्कतें ये आती हैं कि उनमें दूध कम होने की संभावना रहती है, चारों थनों में करीब करीब बराबर बराबर की मात्रा रहती है। तो भविष्य में वो जो भी उनके बच्चे आएंगे वो भी हो सकता है कि माँ की अगर उनमें कैरेक्टर आते हैं तो वो भी हो सकता है कि वो भी वैसे ही आए। तो आप लोग इसलिए उल्टे थन वाली भैंसों से बचें। अगर कोई बढ़िया भैंस है, आपको अच्छी लग रही है और रेट की सस्ती है, तो आप एक बार ट्राई करें, परंतु आप अधिक से अधिक ये चीज़ ध्यान रखें। और जो थनों की बनावट है, थनों के बनावट आपको चारों थन जो उनके टीट्स होते हैं, जैसे कि जो चारों थन होते हैं अगर बराबर है तो सबसे बेस्ट यही भैंस होती है। अगर आगे के छोटे और पीछे के बड़े थन होते हैं तो वो भी अच्छी भैंस होती है, परंतु आप उल्टी आगे के बड़े और पीछे के छोटे थन वाली भैंसों को इग्नोर करें। और आप जब भी भैंस खरीदें तो थन चेक करने के बाद पूरे बॉडी को आप एक बार उसकी पीठ पे ऐसे टच करें। अगर वो पूरी बॉडी हिलाती है तो समझें आपकी भैंस पूरी स्वस्थ है। अगर वो पूरी बॉडी नहीं हिलाती है, कंपन नहीं होता है, तो आप ये समझें कि ये किसी न किसी तरीके से बीमार है, कोई इसमें दिक्कत है। तो जनरली आप टच करके देखना। अगर आपके यहाँ अभी भी भैंसें मौजूद हैं तो आप किसी भैंस की पीठ पे ऐसे उंगली रखना तो वो पूरा बॉडी ऐसे कंपन करेगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और गर्दन की लंबाई आप जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा उसका दूध निकलने वाला है। तो आपको जब भी भैंस देखना है तो अगर मुंह का साइज ऐसे है, यूं बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ना चाहिए, पीछे का भारी हो और आगे का पतला हो। और जितना बढ़िया ये हमारा पार्ट होगा, जितना लंबा होगा भैंस का पार्ट, उतना ही बढ़िया मिल्क प्रोड्यूस करेगी। आपने बहुत सारी देखी होंगी कि छोटी भैंसें, बड़ी भैंसें, लंबी भैंसें। तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर में भैंसों की लंबाई नापी जाती है, जैसे कि ये बोलते हैं कि 11 फीट की भैंस है, तो 11 फीट की मायने ये रखता है कि उसका रूमेन पार्ट बहुत बड़ा होगा, और जिसका रूमेन पार्ट बड़ा होगा वो दूध बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में भैंसों की लंबाई आपने बहुत देखा होगा कि हरियाणा की वीडियो में कि बुल की लंबाई पूरी नापते हैं, चेहरे से लेके पूंछ तक, टेल तक। वो इसीलिए नापते हैं कि इसका जो जनरेशन आएगी वो उतनी ही लंबी भैंस आएगी और उतना ही अच्छा मिल्क निकालेगी। इसीलिए वो पूरी भैंस की लंबाई नापते हैं। अब कहाँ कहाँ से आप खरीद सकते हैं, तो आप पूरे गुजरात में अगर रेट के हिसाब से देखेंगे तो भावनगर आपको हरदम महंगा मिलेगा, क्योंकि भावनगर नज़दीक होने की वजह से सारे जो अदर स्टेट से हमारे मित्र लोग आते हैं, तो भावनगर नज़दीक होने की वजह से भावनगर जाते हैं। और भावनगर का रेट हरदम आपको 5,000 10,000 का वेरिएशन रहेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको अच्छे रेट में भी मिल जाए, मगर जनरली एक जो देखा गया है कि आपको भावनगर में महंगा मिलेगा।
जो आपको सस्ती भैंसें मिलने वाली हैं वो होगा अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर का एरिया, जामनगर, और सोमनाथ, गिर जंगल का एरिया। यहां पे आपको एवरेज भैंसें अच्छी रेट में मिल जाएंगी इन सभी जगहों पे, और सस्ती मिल जाएंगी। आपको चॉइस करना है कि आपको किस टाइप की भैंसें मिलेंगी, किस टाइप की भैंसें लेना है। आप उसी रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप भैंसें खरीदें। और यहाँ पे जनरली अगर रेट देखा जाए तो 15-16 लीटर का जो रेट रहता है वो, जैसे अभी का टाइम है तो 90-95 1 लाख के नियर अबाउट में रहता है। अगर कोई बहुत अच्छी ब्रीड की है तो 1 लाख प्लस भी हो सकती है, और अगर वो ब्यात में कम है तो 90,000 से भी कम हो सकता है रेट। मगर जो भी अभी जनरली रेट चल रहा है वो 90,000 से लेके 1 लाख, 1,05,000, 10,000 तक रेट जनरली है। तो उसमें ब्रीड के हिसाब से होगा और ब्यात काल के, क्योंकि अगर सेकंड लैक्टेशन की होगी, दूसरे ब्यात की होगी तो वो महंगी होगी थोड़ी सी। और तीसरे की होगी तो थोड़ा सा रेट उसका और कम होगा। और अगर चौथे ब्यात की होगी तो धीरे धीरे रेट उसका डाउन होता जाएगा और दूध वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो आप लोग सुनिश्चित स्वयं करें कि आपको किस टाइप की खरीदना है। और अब हम बात करते हैं कि इनके ब्रीडिंग के लिए, तो जैसा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुर्रा, जाफराबादी, अन्य राज्यों से बहुत सारा पशुधन खरीदा जाता है, पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी तक लोग ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और बाहर के जो राज्य हैं उनको महंगी महंगी भैंसें छिपका देते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो हमारे जितने भी महाराष्ट्र के मित्र हैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि वो लोग अच्छी अच्छी भैंसें जो उनके पास उपलब्ध हैं और जो नॉर्मल भैंसें भी हैं उनमें स्वयं ब्रीडिंग करें। सीमन कहाँ कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में सीमन कहाँ पे मिलेगा। तो आपको मैं महाराष्ट्र के एरिया में जाफराबादी का सीमन कहाँ पे मिलेगा, अभी हम एक गवर्नमेंट सेंटर की बात करते हैं जो हमारे महाराष्ट्र में राहौरी है। आप लोगों को पता होगा राहौरी एसएजी का सेंटर है। इंडिया में एसएजी के 5 सेंटर हैं। नंबर 1 है साबरमती, दूसरा है आपका महाराष्ट्र का राहौरी है, रोहतक में तीसरा रोहतक में है, चौथा एक रायबरेली में है जो यूपी में है, और 5वां जो है वो साउथ में है, शायद मुझे लगता है वो कर्नाटका में बंगलौर के आसपास में है, हैदराबाद बंगलौर के नियर अबाउट में। तो वो भी हम आपको सेंटर का नाम बता देंगे। अभी आपके राहौरी में सीमन जाफराबादी के कौन कौन सा अवेलेबल हैं तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि उनका डैम यील्ड क्या है, उनका दूध का रिकॉर्ड क्या है और कौन कौन से बुल अवेलेबल हैं।
नंबर 1 जो बुल अवेलेबल है वो है JF50264। ये बुल नंबर है। अगर इसकी मिल्क ईल्ड की बात किया जाए, जो इसके डाइम ईल्ड है, इसकी माँ का दूध है, वो 2129 लीटर इसकी माँ का दूध है। और ये वन स्टार बुल है। तो नॉर्मली जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में या एमपी में या अदर स्टेट में 8-9 लीटर वाली भैंसें जो मिलती हैं, 10 लीटर 11 लीटर की, वो उनके लायक हैं। उसमें आप लोग ये सीमन डाल सकते हैं। दूसरा जो बुल है राहौरी में, वो JF 50-263। ये पहला वाला 64 है, ये 63 है। इसका जो डाइम ईल्ड है वो 3587 लीटर का है, 3587 लीटर। और ये भी वन स्टार है, बहुत अच्छा बुल है और दूध भी अच्छा रिकॉर्ड है। यानी कि आप अगर काउंट करेंगे तो करीब 16-17 लीटर पर डे का है। तो आप उस हिसाब से काउंट कर लेना। डिवाइडेशन इक्वल टू 305, मतलब 305 दिन से आप डिवाइड कर देना, तो ये इक्वल एक दिन का दूध निकल आएगा। तीसरा जो बुल है वहां पे राहौरी में, वो है JF 50262। इसका जो डाइम ईल्ड है, जो माँ का रिकॉर्ड है, वो 3762 लीटर का है। और ये भी वन स्टार है, वन स्टार है। जो चौथा वहां का सबसे अच्छा बुल है वो है JF 6013, या इसको JF 13 भी बोलते हैं। इसका जो डाइम ईल्ड है, जो माँ का रिकॉर्ड है, 4403 लीटर का है। और ये 5 स्टार रेटिंग है इसका बुल का। इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। तो जो महाराष्ट्र से मित्र हैं वो राहौरी से सीमन ले सकते हैं। वहाँ के जो सीमन इंस्पेक्टर हैं, जो सीमन अधिकारी हैं, उनसे आप बात करके सिलेंडर लेके जाएं। वहाँ से आपको सीमन अवेलेबल हो जाएंगे। और जो मध्य प्रदेश के हैं वो एसआईजी के अहमदाबाद सेंटर से वो लोग सीमन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को आगे की कौन कौन सी वीडियो कैसी देखनी है तो आप लोग जरूर बताएं। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और क्या क्या मुझे सुधार करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें। और कहाँ कहाँ से आप लोगों को जाफराबादी खरीदनी चाहिए वो मैंने आपको एक डिटेल दे दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत असुविधा होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके या मैसेज कर दें। सबसे बेस्ट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।